अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्लाह ताला का। हम अपने काम खुद करते हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती दी। और आज का भी लोग इधर से शुरू करते हैं। मेरा ना बेटा के ना गला ख़राब था, तो फिर मैंने उसे ना रात को वो मीठा अंडा ना बना के दे दिया, तो उससे ना गले की जो खारिश होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो फिर मैंने उसे ना माशाल्लाह, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, छोटा था उस वक्त, तो वो बिल्कुल है ना, जब बच्चे का गला ख़राब हो या बड़े का गला ख़राब हो, किसी का भी हो, तो ये रात को खाना है। इसके बाद इसके ऊपर से ना पानी नहीं पीना, और रात को बस जब फ्री हो और सोना हो उसी वक्त मैं तो उसे खिलाती हूँ। और ख़ुद भी जब किसी का भी गला ख़राब हो तो भी उस वक्त इनको खा लेना, पानी नहीं पीना बस ऊपर से। तो काफ़ी माशाल्लाह गला इससे ठीक हो जाता है। जितना भी हो सके जो मेडिसिन है ना वो कम ही खानी चाहिए। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है वो तो अपनी खाए ना। लेकिन जो बच्चे हैं ना उनको, या जो मेडिसिन कम खाते हैं उनको थोड़ी सी बात पे जल्दी जल्दी दवाइयाँ लेने नहीं जाना चाहिए। पहले ये घर में ऐसे मेरी अम्मी बना के देती होती थी। उस वक्त तो वो ब्रेड नहीं थे, ब्रेड थे होंगे तो सही, लेकिन वो ना मीठा अंडा बना के देती थी हमें, शहद वाला। वो तो उससे तो बहुत जल्दी गला ठीक हो जाता था। तो इसके बाद फिर अल्लाह ताला का शुक्र, फिर नमाज़ पढ़ी और फिर सो गया। फिर सुबह को ना वो मेरे पास एक बच्ची आती है सिलाई सीखने के लिए, तो आज मैंने उसे अंग रखा। फ्रॉक जो थी ना वो मैंने उसे काट के उसे पास बैठ के ना उसने खुद ही कटाई की थी। मैंने उसे बताया था कि ऐसे काटो, तो फिर वो उसने सिलाई की थी। मैं तो कहती कि बाजी ये भी दिखा दो, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं दिखा देती हूँ अपने देखने वालों को। अगर आपने कोई सिलाई के मतलब पूछना हो तो फिर मैं आपको बता दूंगी। तो और ये भी मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने काफ़ी, मुझे शौक तो काफ़ी देर का था सिलाई का, तो लेकिन मैंने शादी के बाद ही, बच्चे भी हो गए थे उसके बाद ही सीखी है माशाल्लाह से। तो इसके बाद फिर खाना बनाया। आज ना मूंगरे जो थे ना वो मैंने रात को ही इनको पीस छोटे छोटे करके ना रख लिया था। तो फिर ये ना काफ़ी इजी हो जाते हैं। लेकिन वो आलू आज बाज़ार चले गए, तो बाज़ार से ना वो शीट लेके आनी थी फ्रिज की। वो फ्रिज के ना काफ़ी वो ख़राब सी हो जाती थी, सफाई करनी। फिर इनकी शीशे वाली है ना स्लैब की, काफ़ी मुश्किल है। तो फिर मैंने है ना शीट लेके आई। तो उसको इसके बाद फिर ना रोज़ाना ही वो शाम को हम खाना बनाते हैं ना, तो शाम को ना वो फ्रेश फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर खाते हैं। तो फिर काफ़ी टाइम ना थोड़ा होता है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी फिर सब्ज़ी तो बनाई थी, आलू और मटर उस वक्त निकाले, प्याज लहसुन अदरक पहले बना के रखा हुआ था। फिर मैंने आलू मूंगरे बनाए, तो ये बहुत मज़े के बने थे। भी जो मूंगरे होते हैं ना, ये मैदे के लिए ठीक होते हैं। तो मुझे काफ़ी इशू मैदे का, कभी कभी मुझे ये पानी ना पीऊँ ना, या फिर मैं घर से बाहर कहीं चली जाऊँ खाने का कुछ आगे पीछे हो जाए, तो फिर उससे ना मेरा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर मैं वैसी सब्ज़ी कभी कभी ये वो जो कद्दू होता है वो भी है ना मैदे के लिए अच्छा, फिर मैं वो खा लेती हूँ। शुक्र अल्लाह का। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो सर्दियों में मैं है ना मिट्टी की हांडी होती थी, उसमें मैं कुकिंग करती थी, तो वो फिर सालन काफ़ी देर तक गर्म रहता था। लेकिन जो है ना मेरा वो सेट नहीं हो रहा टाइम टेबल गैस की वजह से ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि देर ना हो जाए, तो इसलिए फिर प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ। लेकिन मैं अब आस्ता आस्ता कोशिश करनी है, क्योंकि दूसरा ये भी सालन मज़े का होता है, लेकिन जो हल्के आँच पे पके ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। लेकिन इसको भी मैं बस ना फिर थोड़ा सा देर प्रेशर देती हूँ, लेकिन फिर ज़्यादा फिर मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ, फिर आस्ता आस्ता ना वो बन जाता है काफ़ी मज़े का। तो मैं लहसुन अदरक तो सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियों में तो मैं ये इनको ना छील के इसे रख लेती हूँ। लेकिन पहले तो मैंने पेस्ट बना के रखा था, अब मैं ना रोज़ाना इसे पीस लेती हूँ, तो फिर ये ना इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो फिर जो है ना बस अदरक को जितना भी हो सके ना पानी डाल, थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के ना अदरक को भूनना है। तो अदरक की स्मेल जब ख़त्म हो जाए तो फिर सालन माशाल्लाह से काफ़ी मज़े का बन जाता है। और मिर्ची को भी है ना भून लेना, थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के ना फिर ही भूनते हैं। ये ना मैं आजकल ये सब्ज़ियाँ ना सूखी सब्ज़ियों उनमें वो घी है ना ऑयल यानी कि काफ़ी कम डालती हूँ। इसके बाद फिर जब रोटी खाने लगते हैं फिर 2 चम्मच देसी घी की, जो मैं अभी दिखा के आपको ठीक है ना, वो मैं ऐड कर लेती हूँ। फिर साथ ही ये फ्रेश देसी घी है, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से आता है।
तो ये मैदे के लिए भी यानी कि वो दूसरी चीज़ें जो होती हैं ना, यानी कि वो डाल्डा घी और जहाँ कोई भी ऑयल हो ना, उसकी निस्बत जो देसी है ना, ये मैदे के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये फ्रेश हो तो मुझे उसकी स्मेल प्यारी, बहुत खुशबू प्यारी लगती है। तो ये फिर मैं ये ऐसे है ना बस हल्की हल्की तरी वाला मैं सालन खाती हूँ, ज़्यादा तरी वाला नहीं। माशाल्लाह से मोंगरे के तो इतने फ्रेश वो नई 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 सब्ज़ी थी ना, देखने को भी बहुत अच्छे लग रहे। फिर खाना वगैरह खा के शाम को फ्री फ्री हुए तो फिर मैंने ना अनार ना मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सुबह को ना खाना है, खा ली जो ना हार मुँह अनार खाना। फिर मैं रात को ऐसे ना फ्रिज में नहीं इसको रखती, इसके दाने निकाल के ना फिर मैं इनको उसके ऊपर डाइनिंग टेबल के ऊपर ना जाली दे कर रख लेती हूँ। और इस जब मैं दाने अनार के ऐसे बीज निकालती हूँ तो मेरे नाखून काले काले से हो जाते हैं, जैसे वो मेल फंसी हो। लेकिन ये ना अनार की वजह से हुआ है। ये मैं शीट बाज़ार से ना फ्रिज की लेके आई थी ना, तो फिर मैंने ये साफ़ सुथरी करके माशाल्लाह से बिछा दी फ्रिज में। तो इतनी प्यारी माशाल्लाह मुझे तो लग रही थी। मैं ऐसे छोटे छोटे काम घर के करते ना तो फिर दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ताला सबको के लिए आसानियाँ करे और सबको हर ज़िंदगी की हर ज़रूरत की चीज़ दे। मैं जब भी कोई चीज़ ऐसे जैसे आज शीट लेके आई तो ये बिछाइए, तो जब भी बेशक चाय का काम भी पीना लगूँ या कोई चीज़ें मसाले वगैरह जब मिर्चें वो डब्बे में डालने लगूँ ना, तो मैं उस वक्त अल्लाह ताला से यही दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सभी को ये ज़िंदगी की हर सहूलत हर सैश अल्लाह ताला सबको दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जब भी कोई काम शुरू करें, बेशक कुकिंग का हो या सफाई का हो, या जैसे मैंने ये शीटें काट करके बिछाई हैं, जो भी काम करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद होगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।